दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। अब लगे हाथ, उस बच्चे का नाम रखो। तो नाम कौन रखेगा? बोलिए, कौन रखेगा? बाप रखेगा। तो बाप रखेगा तो गड़बड़ी रखेगा। एक लड़का मेरी खिदमत कर रहा था किशनगंज जिला के अंदर में, 13-14 साल का लड़का होगा। तो मैंने कहा कि बेटा बहुत खिदमत कर दी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा सुरजापुरी बंगाली लोग बोलते हैं। तो हमने कहा कि तोर नाम की छो? तो बोले नी बोलू मोगलाग लागो। तो हमने कहा कि बेटा तुम पहला बच्चा है जो नाम बताने में शर्मा रहा है, बोलिए तोर नाम की छो? तो बोला कि मोर नाम छे फटकान। लगा फटकान ये कौन नाम छे रे? के रखिए आपको तोर नाम? तो बोले मेरे दादा रखे थे। हमने कहा तुम्हारे दादा का नाम क्या था? बोले मेरा दादा का नाम था लटकन। तो ठीक है, तुम फटकते रहो वो लटकते रहे। अब लगे हाथ, बच्चे का अच्छा नाम रखो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। अब लगे हाथ, 7 दिन हो गए, अब उस बच्चे का अकीका करो। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी अकीका करने के लिए आपको मौलाना साहब को ही बुलाना होगा। मौलाना साहब को बुलाना होगा ना। अकीके की दुआ तो हमको याद है नहीं, तो हजरत आएंगे और दुआ पढ़ेंगे। अकीका क्या कहते हैं कि करेंगे। अब यही बच्चे की उम्र 4-5 साल हो गई। अब इस बच्चे को तालीम देना है, मकतब में बिठाना है, मदरसे में बिठाना है, वहाँ भी आलिम की जरूरत है। यही बच्चा जवान हो गया, अब इस बच्चे की निकाह पढ़ानी है, तो कौन पढ़ाएगा? आलिम पढ़ाएगा। अब यही नौजवान और कुर्बान जाइए, अब बूढ़ा हो गया, मौत आई, मर गया, जनाजा रखा हुआ है, जनाजा कौन पढ़ाएगा? आलिम पढ़ाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मर गया, कब्र में दफन हो गया, दुआ कौन करेगा? यहाँ तो बाज़ लोग चाय की दुकानों में बैठ करके देखा कि कोई मौली साहब, हजरत मौलाना साहब मोटरसाइकिल लेकर गुजरे या इमाम साहब गुजरे, चाय की दुकान में बैठ के मुक्तदी लोग बोलता है, देखे जा कितना उड़ी जे इमाम। जिसके पीछे 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, वो उनसे मोहब्बत करो, अल्लाह तौफीक दे तो उनकी दुआएं लो। बेशक मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और कुर्बान जाओ जिसने किसी आलिम की गीबत की, गीबत, अरे उनको गाली देना तो बहुत बड़ा गुनाह, अल्लाह अकबर कबीरा। गीबत कर ली, इतनी छोटी सी गीबत कर दी किसी आलिम की, तो आपने फरमाया कि जब वो मर जाए, जब दफन हो जाए, तो उसकी कब्र को दोबारा खोलना। देखिए मय्यत को जब हम लोग लिटाते हैं कब्र में, तो चेहरा किबले की तरफ होता है। बोलो भाई, चेहरा किबले की तरफ होता है, आदमी कर देता है चेहरा किबले की तरफ। आपने फरमाया जिसने आलिम की गीबत की, उलमा की गीबत की है, अगर वो मर गया, उसकी कब्र खोद कर देखो, उसका चेहरे को अल्लाह किबला से फेर दे। और उसकी नस्ल में कोई हाफिज कुरान आलिम दीन पैदा हो ही नहीं सकता। बड़ा मकाम है उलमा। तो एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अम्मा का क्या कहना, बाप का क्या कहना। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, एक बात याद रखो, अपने बच्चे को हीरे खिला कर पढ़ा दो, अमेरिका में भेज कर पढ़ाओ, इंग्लैंड में भेज कर ऑक्सफोर्ड में पढ़ा दो, अल्लाह अकबर सबीरा सुनो, फिर भी वो बच्चा हशर के मैदान में वो बेटा तुमसे भागेगा, तुम्हें देखकर भागेगा कि कहीं मेरा बाप हमसे कुछ मांगना। अजीज जगी साहब के हवाले, मदरसे के हवाले, ये बच्चा आया, एक शेर सुना दे इस बच्चे के लिए। अरे बोलो ना भाई, सुना दे। बस समझ लिए 10 मिनट के अंदर गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। वक्त ताखिर हो गई है, सोना भी है, आराम करना है, और फिर उनके बाद फजर की नमाज पढ़नी है। अब पूरी रात जग गए, अब फजर पढ़े ही नहीं तो बेकार हो जाएगा, बैठना बेकार हो जाएगा, पूरी रात का जगह बेकार हो जाएगा।
हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। कुर्बान फजर की नमाज के बाद आपने पलट कर देखा कि एक साथी नहीं था जमात में, तो आपने पूछा भाई कहाँ है, कहाँ? बोला पता नहीं, लगता तबीयत खराब हो गई है। तो आप चंद साथियों को साथ में लिए उसके घर पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, उनकी वालिदा ने दरवाजा खोला तो अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि अब्दुल्ला कहाँ है तेरा बेटा? तो बुढ़िया कहने लगी कि या अमीरुल मोमिनीन, वो पूरी रात नफल पढ़ता रहा, अब फजर के वक्त में उसकी आंख लग गई, सो गई। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि काश वो पूरी रात सोया रहता, फजर के वक्त फजर की नमाज अदा कर लेता, तो ये नफल पढ़ने से बेहतर था। पूरी रात हम जग कर अल्लाह अल्लाह के रसूल की गुफ्तगू को सुने, बातों को सुने, दीन की बातों को सुने, जलसे में बैठे, अब पता ये चला कि फजर की अजान हो गई, हम सोते रह गए। तो इस बच्चे के लिए जितने भी हमारे यहाँ पर बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके नजर एक शेर नाज़िम जलसा मौलाना तनवीर ज़की साहब का भी हुक्म है कि एक शेर, शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोलेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इंग्लिश मत पढ़िए, आप संस्कृत मत पढ़िए, आप हिंदी मत पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पढ़िए। हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है, हमारी कौम को प्रोफेसर की भी जरूरत है, हमारी कौम को वकील की भी जरूरत है, हमारी कौम को इंजीनियर की भी जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर 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 मोड़ पर हमारी कौम को हमारे नौजवानों की जरूरत है। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे भाइयों, मास्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले, वकील बनाने से पहले अपने बच्चे को कारी कुरान बना दो, कुरान पढ़ा दो। 2023 का रिपोर्ट है, 2023 का रिपोर्ट, और कुर्बान जाइए 1800 मदरसे के बच्चे हाफिज कुरान नीट का एग्जाम दिया, MBBS का 1800 बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह 2000 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया जो हाफिज कुरान था, मदरसे का पढ़ा हुआ था। वो 2000 बच्चों में से 1800 बच्चों ने नीट का एग्जाम निकाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गया जो कुरान पढ़ लेगा, जो हाफिज कुरान हो जाता है, जिसके सीने में कुरान उतर जाता है, अल्लाह तबारक व तआला हर इल्म उसके लिए आसान कर देता है। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, सबसे पहले अपनी बेटी को हाफिजा बनाओ, सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अजय देखिएगा सबसे बड़ी बात, कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दो। अरे मर जाओगे, कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर रब की बारगाह में बख्शिश व मगफिरत की दुआ कर देगा, तो शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। मैं कह रहा था कि आप बच्चे को अमेरिका में पढ़ाइए, इंग्लैंड में पढ़ाइए, जापान में पढ़ाइए, रूस में पढ़ाइए, जितनी दौलत हो खर्च करना खर्च कर दो, जितनी दौलत खर्च करनी है बच्चे बेटे के पीछे खर्च कर दो। लेकिन हशर के मैदान में वो बेटा आपको देखकर भागेगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है कि बाप बेटा को देखकर भागेगा, बेटा बाप को देखकर भागेगा। लेकिन सुनो आगे कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इंग्लैंड में पढ़ाया, अमेरिका में पढ़ाया, बेटा भाग रहा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर तुमने अपने बेटे को कुरान पढ़ा दिया, हाफिज कुरान पढ़ा दिया, वो बेटा हशर के मैदान में भागेगा नहीं, बल्कि भाग कर तुम्हें ढूंढेगा, बाप को ढूंढेगा, माँ को ढूंढ कर लाएगा, ताकि माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला से ताज वकार पहनाया जाए। इतनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। ये बच्चा हशर के मैदान में भागेगा नहीं, अल्लाह हाफिज कुरान के माँ बाप के सरों पे ताज पहनाएगा। अब वो ताज कैसा ताज होगा, कितनी रोशनी होगी। तो उलमा फरमाते हैं कि हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
इस हदीस के रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुआज, जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? जो बाप को पहनाया जाएगा, हाफिज कुरान, आलिमों के माँ बाप को जो ताज पहनाया जाएगा, उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बताएं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुआज़, ये सूरज देख रहे हो, सूरज की रोशनी उस ताज की रोशनी के सामने में फीकी पड़ जाएगी। मोबाइल पकड़ के तो अहले महशर के मैदान में जो लोग होंगे तो वो देखेंगे, भाई एक जमात है, सबके सरों पे ताज है, आखिर ये लोग हैं कौन? तो फरिश्तों से पूछेंगे कि अल्लाह के फरिश्ते, ये लोग कौन है? कोई अंबिया हैं जिनके सरों पे ताज है? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे, नहीं, ये कोई अंबिया की जमात नहीं है। फिर कौन है? सालिहीन की जमात है? नहीं। सिद्दीकीन की जमात है? नहीं। शुहदा की जमात है? नहीं। फिर कौन है? तो हाफिज अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे, ये वो जमात है, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। वो लोग अहले महशरी हो, उस वक्त कहेंगे कि काश हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, हम भी अपने बेटे को आलिम दीन बनाए होते, तो अल्लाह तबारक व तआला ये मकाम मुझे भी अता फरमाया होता, ये मकाम मुझे भी मिला होता। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अपने बच्चे को इल्म दीन सिखाओ। इल्म दीन पहले, और तो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे का ज़हन कुशादा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही बच्चा बोलना शुरू करे, 3 साल 4 साल का हो, जैसे ही बच्चा बोलना शुरू करे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप 2-3 साल के अंदर उस बच्चे को हाफिज कुरान बना दिए। अब इसी के दरमियान में ट्यूशन रख करके मदरसे में बना दिए, मकतब में बैठा दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इरादा है कि हमें डॉक्टर बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह अगर बच्चे के सीने में कुरान महफूज हो गया है, आपने कुरान पढ़ा दिया है, तो इंशाअल्लाह अगर वो डॉक्टर बन गया तो बेहतरीन डॉक्टर बनेगा, अगर इंजीनियर बन गया है तो बेहतरीन इंजीनियर बनेगा, अगर वो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साइंसदान अगर बन गया है तो बेहतरीन साइंसदान बनेगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठा इंशाअल्लाह। बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया है। हाँ, तो कल होगी ये भी तो जवान होगा, तो कल ये भी नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा, कल इनको भी अल्लाह तबारक व तआला औलादें अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के फिजा कुछ ठीक नहीं, मुल्क के हालात कुछ ठीक नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स के हाथों में मोबाइल है, हर शख्स के हाथों में मोबाइल है। हर आदमी जानता है कि अभी मुल्क में क्या चल रहा है। इसलिए नौजवानों, हम तुमसे गुजारिश करना चाहेंगे कि मस्जिदों से जुड़ो, मदरसों से जुड़ो, खानकाहों से जुड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जुड़ो, दीन से जुड़ो। अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने कहा ना आपको, पहली बात तो ये कि हम अपनी पहचान खो चुके हैं, हम अपनी पहचान खो चुके हैं। रांची में मेरा जलसा था, रांची से फ्लाइट मुझे लेनी थी कोलकाता, कोलकाता से फ्लाइट लेनी थी बागडोगरा, बिहार का जलसा पकड़ना था। टिकट मेरे पास मोबाइल में था, काउंटर पे गया तो एक नौजवान था, तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। बोला हजरत वालेकुम अस्सलाम। मैं मुसलमान हूँ। हम कैसे पहचाने? चेहरे पे ना दाढ़ी है, ना कुर्ता है, ना पाजामा है, ना लिबास है, ना सर पे टोपी है, पहचान आएगा? बोलो भाई पहचान आएगा? पैंट शर्ट आप भी पहने हैं, पैंट शर्ट वो भी पहनता है, वो पहनता है ना। दाढ़ी आपकी नहीं है, उसकी भी नहीं, क्या पैसा दिया? वो भी इस्लामी लिबास नहीं पहनता है, भी इस्लामी लिबास नहीं पहने। एयरपोर्ट में पहचाने कैसे? यही बच्चा जो अभी बच्चा गया वहाँ, हम कैसे पहचानेंगे? जबकि मुसलमान की शान तो ये होना चाहिए कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए
उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है माशाअल्लाह। मुसलमान की शान तो ये होनी चाहिए भाई, हर मुल्क का एक कौमी झंडा है, हर मुल्क का एक कौमी झंडा है, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, इंडिया का हो, नेपाल का हो, अमेरिका का हो, लंदन का हो, कौमी झंडा है कि नहीं है भाई? तिरंगा है, इंडिया का तिरंगा लंदन पे अगर वो क्या कहते हैं कि लहर रहा है तो कोई भी कंट्री का लोग देखेगा वो पहचान लेगा झंडा देख करके कि ये इंडिया का झंडा है, हिंदुस्तान का झंडा है, पाकिस्तान का झंडा है, ये नेपाल का झंडा है। पहचानने वाला पहचान जाएगा। कुर्बान जाइए, हमको देख कर लोग कैसे पहचानेंगे ये इधर का है कि उधर का है? अच्छा कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, अब लोग जमा हुआ, क्या कर रहा है? लोगों ने कहा जो किए थे मुझे पता है, बोला अगर मुसलमान होता तो हम लोग तजवीज़ व तकफीर का काम कर देते, तो पता कीजिए ना। बोला कैसे पता करें? बोला इसका चेक देखिए ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ तो मिलेगा, नाम से पता चल जाएगा ये इधर का है कि उधर का है, नाम से पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो ना भाई, हाँ बोला ठीक है। तो जे महत दिया तो आधार कार्ड मिला, बोला हाँ बस भाई थे पढ़ा, एक आदमी पढ़ा लिखा आदमी आगे बढ़ा, आधार कार्ड में देखा नाम से मिंटू, बोला मिंटू ये क्या नाम है? बापा का नाम देखा, बापा का नाम से चिंटू, सारे लोग परेशान हो गए भाई कैसे होगा, ये तो मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, इधर भी है, चिंटू इधर भी है, उधर भी है, पप्पू इधर भी है, उधर भी है, लड्डू इधर भी है, उधर भी है। कुर्बान जाओ, ऐसे ऐसे नाम है जिस नाम का लोगों में माने नहीं। एक बूढ़े मियाँ बोले अरे काहे परेशान हो रहे हो, एक रास्ता है, एक रास्ता उससे एकदम साफ एकदम साफ फैसला हो जाएगा वो इधर का है कि उधर का। अब वो रास्ता क्या है हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए। क्या आप चाहते हैं अल्लाह अकबर कबीरा कि हम तो मर जाएं, तो लोग दुनिया हमारी शर्मगाह को खोल कर देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं है, मुसलमान का किरदार क्या है, मुसलमान का अखलाक क्या है, मुसलमान की पहचान क्या है। और कुर्बान जाओ, एक वो जमाना था, एक यहूदी रास्ते से गुजर रहा था, देखा रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है, वो यहूदी खड़ा हो गया और कुर्बान जाओ किसी ने कहा काहे खड़े हुए, बोला इस पत्थर को देखकर मैं खड़ा हो गया। बोला पत्थर को देख के कहाँ खड़े हो? वो यहूदी बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है, अगर कोई मुसलमान इस रास्ते से गुजरता तो ये बीच रास्ते पे ये पत्थर पड़ा हुआ नहीं होता। सुभान अल्लाह, क्या पैगाम। हम अपनी वजूद को खोते जा रहे हैं, हम अपनी पहचान को अल्लाह अकबर कबीरा मिटाते हुए जा रहे हैं, हमारी मस्जिदें छीनी चली जा रही है, हम ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं। कुर्बान जा अल्लाह अकबर कबीरा, मस्जिदें हमारी छीनी चली जा रही है, हमारे मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं। आसाम के अंदर में 800 मदरसों के अंदर में ताले लगा के होश में आओ मुसलमानों, ख्वाब गफलत से जगो मुसलमानों, उठो कब तक सोते रहोगे, कब तक सोते रहोगे। अरे सोना है, कब्र में सोना है, यहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजार लो तो इंशाअल्लाह कब्र में अच्छी नींद आएगी, अच्छे तरीके से सोओगे। क्यों ख्वाब गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हो? दीन से जुड़ो, मदरसों से जुड़ो, मस्जिदों से जुड़ो, खानकाहों से जुड़ो और अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाओ। जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी पूरी होगी उसकी मौत पूरी होगी। इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को अच्छी बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए नमाजों की पाबंदी करना है, माँ बाप की खिदमत करनी है, उलमाए किराम का इज्जत व एहतराम करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही साथ पड़ोसी का ख्याल करना है और साथ ही साथ जिनका हक है, एक बात जिनका हक है हक अदा करना है। विरासत में बहन का हक है, कितने लोग डकार के बैठ जाते हैं, सांस भी नहीं लेता। विरासत में बहन का हिस्सा है, निकालो, बहन को दो। बेटी का हिस्सा है, निकालो, दो। एक भाई अपने छोटे भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया। छोटा भाई कमजोर था, जिस्म से भी कमजोर था, माली हालात से भी कमजोर था, कुछ बोलता था ना, बड़ा भाई बोलता रहते थे ना भी मारो, चुप हो जाता था। तो सरपंच मुखिया को सबको बोला, छोटा भाई को देखा ना भैया
4 बीघा जमीन जबरदस्ती मेरा पैमानी करके दे ही नहीं रहा। बोला पंचती बैठाओ, पंचती बैठाई गई। तो मुखिया जी बोले कि भाई छोटा भाई है तुम्हारा, 4 बीघा जमीन दे दो। पुत्र हम बना देंगे। सरपंच बोला, मुखिया बोला, वार्ड मेंबर बोला, सदस्य बोला, पूरा मोहल्ला वाला था, उसका भाई था। ये दादा हिल रहे। सबकी बात को सुना, खड़ा हुआ, बोला मुखिया जी आपकी भी बात मानते हैं, सरपंच साहब आपकी भी बात माने, मोहल्ला वाला आपकी भी बात माने, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। तो माने कहा। तो लोगों ने कहा छोटे भाई इसको सब्र कर लो, याद नहीं देगा। बोला ठीक है, इसका इंसाफ अल्लाह करेगा। कुछ दिनों के बाद हज का महीना आया तो बड़े भाई ने हज की तैयारी शुरू कर दी। हज की तैयारी शुरू कर दी, सारा इंतजाम हो गया, हज में निकलना है। तो एक अल्लाह वाले आलिम दीन उस इलाके में थे, सोचे कि अल्लाह वाले से दुआ ले ले, हजरत से दुआ ले ले, हजरत दुआ कर देंगे तो सफ़र आसान हो जाएगा। हजरत की बारगाह में गए, सलाम किए, दुआ किया, मुसाफा के बैठा। तो हजरत ने पूछा कि कैसे आना है। हजरत सारा वाक़या से वाकिफ थे कि 1 नंबर का पैमान है। तो हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ। बोला हजरत आपको पता होना चाहिए हम हज में जा रहे हैं। तो हजरत ने कहा कि पीछे पीछे सारे मामला ठीक ठाक कर लिए हो। बोला कौन मामला, हम तो फिट फाट हैं। बोला अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी की हो। बोला लिए हजरत, उसी को माफ कराने तो हम जा रहे हैं। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। दीन से जुड़ो, दीन से मोहब्बत करो, मस्जिदों से जुड़ो, मदरसों से जुड़ो, खानकाहों से जुड़ो, उलमा से जुड़ो, इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह जिंदगी अच्छी गुजरेगी और इंशाअल्लाह आखिरत को भी मेरा रब सवार देगा। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी। इन्हीं चंद कलिमात के साथ, इसलिए मैं भी बड़ा थक गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आना नहीं चाह रहा था, हजरत को मना कर दिया था मैंने कि हजरत हमको छोड़ दीजिए, 2 जलसे हो गए हैं, मैं परेशान हो गया हूँ। बोले नहीं कि सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ी देर के ही लिए से कम से कम हाजिरी हो जाए। और ये मेरी खुश नसीबी है कि इतने बड़े बड़े अल्लाह वाले हमारे मजलिस में उलमाए देवबंद जो बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की ज़ियारत हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की दुआएं मिल गई, ये हमारी खुश नसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। एजुकेशन पे फोकस करो, तालीम पर फोकस करो, अपने बच्चे को जहां तक हो सके पढ़ाओ, जाहिल मत रखो। चाहे वो एक टाइम भूखा रहना क्यों ना पढ़े, लेकिन अल्लाह के वास्ते अपने बच्चे को जाहिल मत रखो। और कुर्बान जाओ, ये यहूदी, चंद मुट्ठी यहूदी पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, सुनो, कि जब यहूदी का बच्चा पैदा होता है, जैसे ही वो बच्चा होशो हवास संभाला, जैसे ही वो बच्चा बोलना शुरू करता है, तो वो यहूदी एक हाथ में अपने बच्चे को कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। ये मोबाइल यहूदियों का इजाद किया हुआ है, ये लैपटॉप यहूदियों का इजाद किया हुआ है, फेसबुक यहूदियों का है, व्हाट्सएप यहूदियों का है, ये कैमरा यहूदियों का है। और कुर्बान जाओ, ओहो ना जाने कितनी चीजों का इजाद यहूदियों ने किया है। इसकी वजह क्या है? उन्होंने तालीम को फोकस किया, उन्होंने एजुकेशन को फोकस किया। आज आलम यह है कि हम तालीम में पीछे हैं, एजुकेशन में हम पीछे हैं। ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों। अपने बच्चों को एक टाइम भूखा रह जाओ, लेकिन अपने बच्चों को खुदा के वास्ते तालीम से नवाजो, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, मदरसे में पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ, जाहिल मत रखो। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न
होगी यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। दिल जमी के साथ अपनी अपनी जगहों पर अपनी अपनी कुर्सियों में बैठे रहेंगे। वो हसीन मंजर अब आपके नज़रों के सामने होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारे अकाबिरीन उलमा अल्लाह के वली दुआ करेंगे, उस दुआ में ज़रूर शरीक होइएगा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना देर बैठे, इतनी देर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, आधा घंटा और सही, लेकिन बगैर दुआ मांगे हुए घर नहीं जाना है। और घर जाना है तो अलार्म मोबाइल में लगा लीजिएगा। अगर 1 आध घंटा अगर आराम करने का मौका मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह आराम कर लीजिएगा। फजर की अजान होगी, जमात के साथ नमाज अदा करना है। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फी उम्रिक। आइए मेरे दोस्तों, बड़ी तेज़ी के साथ हमारा ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। अब वो सुनहरा मंजर जिसकी दिलकशी के लिए सरे शाम से लेकर अब तक मैंने आपको परेशान कर रखा है,